नमस्कार। आज 8 अप्रैल 2026 है। आज की खबरों में सबसे बड़ी खबर साइंस एंड टेक से है। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर सफलतापूर्वक क्रिटिकल हो गया है। इसके साथ ही हम रिजर्व बैंक की नए वित्त वर्ष की मौद्रिक नीति और अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किए जाने के फैसले पर भी बात करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज की अपडेट्स बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें GS3 के उच्च संभावित विज्ञान कॉन्सेप्ट से लेकर मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता के अहम डेटा शामिल हैं। भारत का स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या PFBR तमिलनाडु के कलपक्कम में अब चालू अवस्था में आ गया है। ये फ्लोचार्ट भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम को दर्शाता है। इस रिएक्टर के शुरू होने से भारत अब आधिकारिक तौर पर दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। ऐसा करने वाला रूस के बाद भारत दुनिया का केवल दूसरा देश है। इस फास्ट ब्रीडर तकनीक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रिएक्टर जितना ईंधन खपत करता है उससे अधिक विखंडनीय सामग्री यानी फिसाइल मटीरियल उत्पन्न करता है। लंबे समय में ये प्रक्रिया भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। साइंस एंड टेक GS3 के नज़रिए से ये इस वर्ष का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पॉलिटी सेक्शन में देखें तो भारत सरकार ने राजपत्र जारी कर दिया है। इसके तहत अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया है, जिससे वर्षों का प्रशासनिक विवाद सुलझ गया है। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की 11वीं वर्षगांठ है। छोटे उद्यमियों को लोन देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली बैठक में रेपो दर को 5.25% पर स्थिर रखा है। बैंकिंग क्षेत्र के 2 तेज अपडेट्स। विनय टोन्स ने येस बैंक के नए MD और CEO का कार्यभार संभाल लिया है और पर्याप्त पूंजी न होने के कारण RBI ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अमरावती के प्रशासनिक फैसले पर कानूनी मुहर और रेपो रेट का स्थिर रहना दोनों इस बात के संकेत हैं कि आगामी वित्त वर्ष में राज्य स्तरीय शासन और राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई नियंत्रण में स्थिरता देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा की है। ये मैप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र को दिखाता है, जहां तनाव कम करने के लिए ये समझौता किया गया है। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ा है और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। खेल जगत में ओडिशा की 18 वर्षीय क्वाड्रुपल एम्प्यूटी पायल नाग ने तीरंदाजी चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा है। दूसरी ओर स्पेन में चल रहे ISSF विश्व कप में भारत की पलक और मुकेश की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ईरान समझौते के बाद तेल की कीमतों में आई ये गिरावट भारत जैसे देशों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है, क्योंकि इससे हमारे तेल आयात का खर्च कम होता है और राजकोषीय घाटे पर दबाव घटता है। आज की पूरी ब्रीफिंग में कलपक्कम रिएक्टर का ऑपरेशनल होना आपकी GS3 परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा हाई यील्ड टॉपिक है। भारत के इस 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का विस्तार से फ्लोचार्ट और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप इजी फॉर्म चैनल के कम्युनिटी टैब पर जा सकते हैं। परीक्षा में समय बचाने और सटीक जानकारी याद रखने के लिए इन पॉइंट टू पॉइंट नोट्स का नियमित रिवीजन करते रहें।